एमए कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा है। बीएससी कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा है। आज तक मैं महसूस करता हूँ यदि हमारे समाज को एमए, एमएससी, पीएचडी जो नौकरी चाकरी में बुद्धिस्ट हो गए, क्यों नहीं बुद्धिस्ट हो गए? जिंदा थे, लेकिन पशुवत की जिंदगी जी रहे थे। वो अपने पशु को भी एक सम्मान से नजरिए से देख करके चारा खिलाते थे, लेकिन हम लोग को पशु से भी गए गुजरे समझते थे। लेकिन क्या हुआ? एक महामानव पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। के खाली सोचो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप न होते तो गले में मटका होता, आप न होते तो कमर में झाड़ू होता, आपके न रहने पर हम लोग 8 करोड़ की आबादी में थे, लेकिन आपने एक झटके हम लोग को पशु से इंसान बनाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एजुकेशन दिया, उस एजुकेशन से हम लोग पूरे समाज में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संदेश दिया उसको हम लोग ने अपनाया और हम लोग शिक्षित हुए। शिक्षित होने के बाद हम लोगों ने पीएचडी किया, एमए किया, बीएससी किया, नौकरी किया, पॉलिटिक्स में भी गए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो ये भी चाहते थे कि हमारे देश में नीचता से मुक्ति मिले, दलितपन से मुक्ति मिले, अस्पृश्यता से मुक्ति मिले। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने आप सबको आदेश भी दिया, लेकिन वो चीजें अधूरी रह गई। और जब जो चीजें अधूरी रह गई है तो उसको कैसे पूरा किया? इसीलिए आज का जो विषय था सेमिनार का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार हम लोग कैसे अपने को सामाजिक रूप से मजबूत करें, कैसे शैक्षणिक रूप से मजबूत करें, कैसे राजनीतिक रूप से मजबूत करें, कैसे हम लोग धार्मिक रूप से अपने को मजबूत करें, इस पर चर्चा होनी है। और जब इस पर चर्चा होनी है तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, जिंदगी में आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा रखें। हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ शोषण होता है। तो जब इस शोषण अन्याय को पूरे के लिए जब मानवर कांशीराम जब जीवित थे, जब उनके पास लोग गए और लोगों ने कहा कि हमारे बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हम लोग के साथ दुख के पहाड़ टूटते हैं, शोषण होता है, अन्याय होता है, रो रो के बिलख बिलख करके जब मानवर कांशीराम साहब से ये समाज कहने लगा तो मानवर साहब ने उनकी तरफ देखा और एक बात कहा। वो कहा कि जब तुम्हारे साथ दुख है, परेशानी है, शोषण है, पीड़ा है, तो मानवर साहब से लोगों ने कहा कि हाँ साहब है। तब उन्होंने पूछा चाहते क्या? तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी लोग कहेंगे कि इससे निजात मिले, मुक्ति मिले। तो मानवर साहब ने कहा हुक्मरान बनो, जरा सोचो, आप गए हो अपना पीड़ा बताने के हमको कुछ से तुरंत न्याय मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हुक्मरान बनो। जब हुक्मरान बनने की बात कहा तो लोगों ने कहा कि हुक्मरान कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे हुक्मरान, हम लोग कैसे इस देश के शासक बनेंगे? तब मानवर साहब ने एक बात कहा कि जो कौम, बहुत बड़ी बात मानवर साहब ने कहा, इसलिए तो मानवर साहब है। उन्होंने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती हो गई है, जो कौम अपने तन मन धन का सहयोग नहीं करती, वह कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, कभी क्रांति नहीं कर सकती। इसे पहला चीज उन्होंने बोला। आज जरा देखो, साड़ी को वोट बिक जाता है, पैसे को वोट बिक जाता है,
दारू बोर्ड बिक जाता है, कैसे हुक्मरान बनोगे? तुम जब दारू पर, गांजा पर, बीड़ी पर, सुर्ती पर, पैसे पर बेच देते हो वोट, तो वो हुक्मरान जब बनेगा तुम्हारे साथ शोषण ही करेगा। तो शोषण की मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदत हो गई है वह कभी हुक्मरान नहीं करेगी। दूसरी चीज, जब वो क्रांति नहीं करेगी तो हुक्मरान नहीं बनेगी। जब हुक्मरान नहीं बनेगी तो अपनी बहन बेटियों का हिफाजत नहीं कर सकती। इसी बात को बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के बाद और पहले भी आपके गाड़गे का नाम सुना होगा, जिन्हें राष्ट्रीय संत गाड़गे कहा जाता है। ये बहुत सामाजिक योद्धा थे गाड़गे बाबा। जरा सोचो, 29 साल की उम्र में पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। जब वो काम करना शुरू किए तो लोगों ने पत्थर से मारते थे, फटे पुराने कपड़े पहन करके जाके झाड़ू लगाते थे। आज उस शिक्षा की बात होगी, आज उस पर हम लोग को चर्चा करनी है। एमए कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा। बीएससी कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा है। आज तक मैं महसूस करता हूं, यदि हमारे समाज को एमए, एमएससी, पीएचडी जो नौकरी चाकरी में बुद्धिस्ट हुए, क्यों नहीं बुद्धिस्ट हो गए? क्यों नहीं जाति के बंधन को तोड़ करके बौद्ध बने? इस पर सोचने का विषय है। क्योंकि साथियों, केवल हम लोग पेट तक सोचना शुरू किए, पेट का आंदोलन किया, पेट भर जाए मामला बन जाए। इसी बात में जब पेट की बात आई, गाड़गे की बात में कर रहा था, तो गाड़गे ने एक बात कहा। गाड़गे ने एक बात बोला, समाज को संदेश दिया कि पेट बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, और पेट तो सूअर और गधे भी भर गए। यदि इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करेगा तो दोनों में क्या फर्क? एक अनपढ़ है, उस शिक्षा की जरूरत है। हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम लोग पेट पालने के लिए पैदा होते हैं? अरे आप उसके लिए पढ़ाई भी ना करो तो भी पेट पल ही जाएगा, आप जिंदा रहोगे भी नहीं। तो जरा सोचिए कि जिस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, 1891 में जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद उनके पहले बाबा साहब अंबेडकर से पहले हम लोग 8 करोड़ की आबादी थी, 8 करोड़ की आबादी थी। पेट भर रहा था, सम्मान नहीं था। पेट भर रहा था, जिंदा थे, गले में मटका लिए थे, कमर में झाड़ू लिए थे, सुनने में रांगा पिला दिया जाता था, बोलने को जीवा काट ली जाती थी, लेकिन जिंदा थे। जिंदा होना आपका मकसद नहीं है, जिंदा थे लेकिन पशुवत की जिंदगी जी रहे थे। वो अपने पशु को भी एक सम्मान से, नजरिए से देख करके चारा खिलाते थे, लेकिन हम लोग को पशु से भी गैर गुजरे समझते थे। लेकिन क्या हुआ? एक महामानव पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक झटके में आपको कहां से कहां पहुंचा दिया इस महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने। आज हम लोग देखने समझने के लिए हर जगह जाते हैं, नौकरी मिलती है, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को पहुंचते कहां देखने के, कहां समझने के लिए जाते हैं? शिक्षा तो मिल गई, नौकरी पा लिया, लेकिन हम लोग गलत जगह भटकते हैं। इसलिए हम लोग गलत जगह जब भटकते हैं तो हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो कोई देखने के लिए चला गया वैष्णो देवी, कोई हनुमान मंदिर, कोई मैहर देवी, कोई तिरुपति बाला, कोई पुरी मंदिर, लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है, कहाँ समझना है, कौन सी शिक्षा चाहिए? मैं तो सभी से कहता हूँ कि आपको
ज्ञान बुद्धि मिल गई है, शिक्षा मिल गई है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जाओ। आपको एक मऊ छावनी मध्य प्रदेश कभी आप लोग जाइए, और मऊ छावनी जहां महापुरुष ने जन्म लिया था बाबा साहब अंबेडकर, जाके उस भूमि पर उनके सामने खड़े होकर के उनके जहां भी प्रतिमा लगे दिखाई दे, खाली सोचो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप न होते तो गले में मटका होता, आप न होते तो कमर में झाड़ू होता, आपके न रहने पर हम लोग 8 करोड़ की आबादी में थे, लेकिन आपने एक झटके हम लोग को पशु से इंसान बनाया। आज हम लोग इंसान बन गए, ये केवल सामाजिक शिक्षा की वजह से। वो तो एमए किए, एमएससी किए, एलएलबी किए, टीनीट किए, 12 लाख किए। आज हम लोग उस शिक्षा पर बहस करेंगे, आज हम लोग उस शिक्षा को जानने का प्रयास करेंगे। आप हम लोग सोचते हैं ना त्याग और बलिदान की बात। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो स्थान है उसका बड़ा महत्व होता है। आप जिस स्थान पर हैं, इस स्थान पर बुद्धा को ज्ञान मिला, लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ, मृत्यु हुई, 6 दिसंबर 1956 को जब नहीं रहे, उनके सम्मान में दादर में चैत्य भूमि बना है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बना है। और मैं कहता हूं कि उस बात को मैं कहने से पहले एक बात आपको बता दूं। ये 23 सितंबर 1917 की घटना को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इतना प्रासंगिक है मेरे साथियों, कि ये सब की जो चर्चा परिचर्चा जितना भी करें, उतना हम लोगों को सामाजिक क्रांति करने की सुविधा मिलेगी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।